with their axis inclined to both of the planes. Before that, we have done when the solid is inclined to one of the plane and parallel to the other plane, means the axis of the solid is inclined either horizontal plane or vertical plane, and it is parallel to either vertical plane or horizontal plane. ठीक है. Now the last case of the solid is when the axis of the solid is inclined to both of the planes, right? So in this question the axis is inclined to both of the planes. ठीक है. जैसे लाइन के केस में हमने क्वेश्चन किया है कि लाइन इज inclined to both of the plane, similar to that we are doing in this case also, right? Okay, so the question which I have given to you is a right regular pentagonal prism. You have been given pentagonal prism, आपको given है edge of base 30 मिलीमीटर, जो बेस है उसका मीन्स उसकी जो साइड्स है दे आर ऑफ 30 मिलीमीटर्स, एंड द हाइट जो प्रिज्म की हाइट है दैट इज 75, द एक्सिस हाइट इज 75, इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस एज इन HP, जो एक बेस एज है. ठीक है, प्रिज्म के अंदर दो बेस एज है, दो बेसिस होते हैं, तो उनमें से जो एक बेस है उसका एक एज. ठीक है, अगर मैं इसी को एग्जांपल लेता हूं तो ये जो एक बेस है इसका एक एज, इसका भी 4 एजेस है, राइट? इफ इट इज आई कैन से अ स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर के 4 एज है, तो इसमें से कोई भी एक एज इज रेस्टिंग अपॉन द इन HP, मतलब ये ऐसे रेस्ट कर रहा है HP के ऊपर. कोई भी एक एज, 4 एज है, कोई भी एक एज इसके ऊपर रेस्ट कर सकता है, राइट? देन resting on one of its base edge in HP, and this base edge is inclined at 30 degree to the VP. मतलब ये जो बेस एज है जिसके ऊपर ये रेस्ट कर रहा है that is inclined at 30 degree to the vertical plane, वो vertical plane से 30 degree पे inclined है, and the face containing that edge, जो face containing that edge है means ये अगर आप इस एज की बात करो, ये एज कौन कौन से फेस से कनेक्टेड है? दिस मच फेस एंड दिस फेस. समझ आ रही है चीज? अगर मैंने बोला है कि ये वाला एज अगर ए भी एज है इस फोन का, इफ इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये जो एज है वो या तो इस फेस से कनेक्टेड है या इस फेस से कनेक्टेड है. ठीक है, तो ये जो फेस है जिसके अंदर ये एज है दैट इज inclined at 45 डिग्री टू द horizontal plane, राइट? बात समझ आ गई? मीन्स जो बेस एज हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट बेस एज इज नाउ inclined at 45 degree to the horizontal plane. You have to draw the projection of the solid. आपको सॉलिड की प्रोजेक्शंस ड्रॉ करनी है. ठीक है, कि किस तरह से वो प्रोजेक्ट होके आपको दिखाई देगा. टू स्टार्ट विद मैंने आपको ये चीज बोली है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें दोनों के इंक्लाइंड होता है दैट इज ड्रॉन इन 3 स्टेज. 3 स्टेज में हम उसको ड्रॉ करते हैं. एक सिंपल सी चीज आप रिमाइंड कर ले, याद रख ले, जो हम लेके चल रहे हैं कन्वेंशंस में वो सारे क्वेश्चंस में वही चल रही है. मैंने कुछ क्वेश्चंस और भी देखे हैं लास्ट तक जो गिवन है. हम हमेशा इसको जो स्टार्ट करेंगे वी विल टेक एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, हम हमेशा क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे? टेकिंग एक्सिस परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन. अगर एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है यू विल सी इन टॉप व्यू द बेस, और फ्रंट व्यू में आपको रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर फेस दिखाएगी डिपेंडिंग अपॉन द सॉलिड इज प्रिज्म और पिरामिड. आई होप इट इज क्लियर. आई रिपीट, अगर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं दे आर ड्रॉन इन 3 स्टेज. पहली बात तो ये है. सेकेंड थिंग इज आपको हमेशा ये अज्यूम करके चलना है फर्स्ट स्टेज में कि आर सॉलिड इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, हम हमेशा इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे विल सॉल्व with taking our solid axis perpendicular to the horizontal plane. पहली बात होगी, लिखना चाहो आप लिख सकते हो, राइट? हम क्या लेके चलते हैं इन क्वेश्चंस में?
सॉलिड परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बताइए आपको एज्यूम करके ही चलना है कि आप कह सकते हो कि यूनिवर्सल फैक्ट है कि हम हमेशा इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर। अब आप इसको लेते हुए इसका फर्स्ट स्टेज के व्यूज ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है। अभी कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी, वेदर यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन और वेदर यू आर अटेंडिंग ऑफलाइन? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए कि अगर सॉलिड की एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसके व्यू हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, टॉप व्यू में आप जो बेस है वो दिखाई देगा उसका, मतलब जो पेंटागन है तो पेंटागन आप टॉप व्यू में ड्रॉ करेंगे, हेक्सागन है तो हेक्सागन टॉप व्यू में ड्रॉ होगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर टॉप व्यू में ड्रॉ होगा। अब उस टॉप व्यू से ही हम उसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे बाय प्रोजेक्टिंग इट वर्टिकली। वर्टिकल डायरेक्शंस में हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर देंगे। जितनी एक्सिस है उतनी एक्सिस पे आप ट्राइंगल या रेक्टेंगुलर फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, किसी को यहां तक डाउट? यस, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू मीन्स ऑल ऑफ यू। हाँ, वही कह रहा हूं कि अगर पिरामिड होता तो हमें फ्रंट व्यू से ट्राइंगुलर फेसेस दिखते। मोस्टली क्वेश्चन जो दिए हैं प्रिज्म के हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? रेक्टेंगुलर फेस। शैल वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है, तो अब सेकेंड केस में आपको क्या लेके चलना है? ये भी एक कन्वेंशन है, ये भी एक मेथड है, ये आपको एक यूनिवर्सली लेके चलना है। लेट मी फिनिश द स्टेप्स, उसके बाद में इस क्वेश्चन को पूरा ड्रॉ करके आपको क्लियर हो जाएगी। राइट, ठीक है। सो अब सेकेंड स्टेज में आपको क्या करना है? टिल्ट द व्यूज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट स्टेज। जो आपको फर्स्ट स्टेज में व्यूज मिले हैं आप उनको टिल्ट करोगे विद द एंगल गिवन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन को परपेंडिकुलर लेके फर्स्ट स्टेज को सॉल्व किया है, तो सेकंड स्टेज में भी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल है उसी के साथ आप टिल्ट करोगे। राइट, क्लियर इट इज। फर्स्ट स्टेज में हमने अज्यूम किया है कि सॉलिड क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हम सेकंड स्टेज में भी यही करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल है। ठीक है, उसी एंगल के साथ हम जो व्यूज ऑब्टेन्ड है उसको क्या कर देंगे? टिल्ट। राइट, एनी डाउट इन दिस? सो इन सेकंड स्टेज फर्स्ट stage view by angle with horizontal plane। ठीक है, राइट। तो ये सेकंड स्टेज हो गई। लास्ट स्टेज में क्या करोगे? यू विल टिल्ट द व्यूज ऑब्टेन्ड इन सेकंड स्टेज बाय द एंगल गिवन विद नाउ वर्टिकल प्लेन। अब जो वर्टिकल प्लेन से एंगल गिवन है उससे आप सेकंड स्टेज के व्यूज को टिल्ट कर दोगे, जैसे हमने प्लेन्स के केस में किया है वैसे ही चलना है आपको। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फिर सेकंड से थर्ड पे आए, थर्ड को टिल्ट किया आपने, थर्ड से फोर्थ ऑब्टेन्ड हुआ, फोर्थ व्यू को आप क्या कर दोगे? टिल्ट कर दोगे विद द एंगल दैट इज गिवन टू द वर्टिकल प्लेन। ठीक है, फोर्थ से में 5 मिल गया, 5 से ऊपर उसी को टिल्ट करो, उधर से हॉरिजॉन्टल प्लेन थर्ड वाले से जो आए हैं, तो वहां से आप इसकी लास्ट व्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, जो फाइनल व्यूज एक्चुअली आपको दिखता जब आप इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करते। राइट, मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से अगर आप इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करते, प्रोजेक्शन दिखते, वो लास्ट स्टेज में आपको दिख जाएगी। वहां से आप क्वेश्चन का सोल्यूशन चेक कर सकते हैं कि जो हम बनाया है वो ठीक बना है कि नहीं बना है। ठीक है, सो इन थर्ड स्टेज, इन second stage view by angle with vertical plane। ठीक है, so this is the complete procedure, complete stage to solve these kind of questions। ठीक है, इन स्टेज को आप रिमाइंड कर लें, बिकॉज क्वेश्चन
इज शॉर्ट कि वो इन्हीं में से आने वाले हैं। सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा कि जब सॉलिड क्या हो फर्स्ट स्टेज वाला हो, सिर्फ कि जब वो किसी एक एक्सिस के क्या हो परपेंडिकुलर हो। ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं, बट यू शुड प्रैक्टिस टू गेट दीज थिंग्स। जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, राइट? ठीक है। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन। आई होप यू हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स, द स्टेजेस इन्वॉल्वड इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम फर्स्ट स्टेज से ड्रॉ करते हैं। विल टेक द एक्सिस नाउ परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आई ड्रॉ नाउ एक्स वाई लाइन। उसके बाद मैंने आपको बोला एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो आई वुड सी द पेंटागन इन टॉप व्यू and then I will project front view from that view. Okay, तो हम सबसे पहले पेंटागन ड्रॉ करते हैं, keeping one of the edge perpendicular to the vertical plane. ठीक है, कोई भी एज आप वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर लेके पेंटागन को ड्रॉ करेंगे, राइट? ठीक है, लाइक इस तरह से मैंने ये एज कोई भी एज है इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपनी मर्जी से ले सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि ये एज एच पी या वी पी से इतने डिस्टेंस पे है, इतने फ्रंट है, तभी आप उसको इतने डिस्टेंस पे लेंगे। एल्स यू कैन टेक डिस्टेंस एज पर योर चॉइस। ठीक है, जितना आपके पास शीट पे स्पेस अवेलेबल है यू कैन यूज दैट स्पेस प्रॉपरली। तो अब ये बेस है, मैंने कोई भी ले लिया। ठीक है, और कितनी इसकी साइड का लेंथ है 30। ठीक है, 30 मिलीमीटर का मैंने एक बेस एज ड्रॉ किया। नाउ यू विल कंप्लीट पेंटागन फ्रॉम दिस। यहाँ से आप पेंटागन ड्रॉ करें एट एन एंगल ऑफ 108 एंड कटिंग 30 एट ईच साइड। ठीक है, ये दो साइड्स होगी सिमिलर वे में, यहाँ से 10, यहाँ से 10। ठीक है, yes, the included angle of pentagon is 108। जो ये एंगल बन रहा है दैट इज 108। ठीक है, तो इस तरह से आप पेंटागन कंप्लीट कर ले, राइट? क्लियर होगी चीज यहाँ तक? नाउ लेबल इट। लेबल के लिए मैंने आपको बोला है इफ आई एम टेकिंग द अपर पोर्शन इन द अल्फाबेट। ठीक है, जब आप टॉप से देखेंगे तो ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स है वो पहले दिखेंगे, जो नीचे वाला बेस एज है उसके पॉइंट्स मुझे बाद में दिखाई देंगे। सो आई विल लेबल फर्स्ट द टॉप मोस्ट पॉइंट देन द लोवेस्ट बेस पॉइंट। ठीक है, राइट? तो अगर मैंने न्यूमेरिक को ऊपर लिखा है तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 and 5। in a similar way write alphabets in the inside। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट स्टेज का टॉप व्यू यहाँ से ड्रॉ कर दिया। राइट, एनी डाउट इन दिस? नाउ फ्रॉम दिस टॉप व्यू draw the front view. Before that, find out the centroid of this
पेंटागन, जो मैंने आपको चीज बोली है, पेंटागन का सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या करते हैं, टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच एज वेयर दे इंटरसेक्ट गिव्स यू द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हेन यू डू दिस तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। So this is the centroid or center of this pentagon. ठीक है, you will label it as O, right? अब इस व्यू से हम आगे vertical projectors draw करेंगे so that we can complete the front view, right? तब सबसे पहले यहाँ से हम लाइट होनी चाहिए, लाइट डार्क होनी चाहिए। प्लीज नोट दिस इज द व्यू। तो ये सारे जो व्यूज है वो डार्क होने चाहिए, बट इफ आई एम ड्राइंग द वर्टिकल प्रोजेक्ट दे विल बी थिन। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे एक लाइन, इस तरह से एक पॉइंट इधर और एक ये जो एक्सिस है। ठीक है, क्लियर होगी यहाँ तक चीज? डन। आप रफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं रहेगी तो कुछ चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ स्टार्ट ड्राइंग विद 2H पेंसिल, बाद में जितनी चीजें वो आप डार्क करोगे H पेंसिल से तो वो चीज अपने आप ही डिम हो जाएगी, राइट? क्लियर हो गया? यहाँ तक मैंने वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। नाउ फ्रॉम दीज पॉइंट्स जितनी हाइट है उस प्रिज्म की, जितनी एक्सिस की हाइट है उतनी हाइट पे आप एक और लाइन ड्रॉ कर दे परपेंडिकुलर टू दिस XY लाइन, राइट? नहीं, जब आप इसको फाइंड आउट करोगे विद प्रॉपर डायमेंशंस तो वो इतने डिस्टेंस पे आएगी, वो कभी भी बीच में नहीं आएगी। वो सिर्फ बीच में तब आएगी जब साइड्स क्या होती है, इवन नंबर। जब इवन नंबर होता है, यहाँ पे हेक्सागन होता, तो ये वाली साइड्स और ये वो पॉइंट इंटरसेक्ट हो जाते एक ही पॉइंट पे। ठीक है, क्लियर इट इज? तो अब यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ perpendicular lines equals to the length of 75, that is axis of this prism। यहाँ से आप 75 पे ये ड्रॉ कर दो आप। क्या पूछ रहे हो? ये वाले लाइट पेंसिल से करने हैं। ये वाला ठीक है, तो ऐसे ठीक है। अब मैंने आपको एक्सिस के लिए बोला है यू विल ड्रॉ द एक्सिस बाय सेंटर लाइन। ठीक है, सेंटर लाइन से ड्रॉ करोगे तो यहाँ से पहले 10 मिलीमीटर, फिर गैप ऑफ 2 मिलीमीटर, फिर 3 मिलीमीटर की स्मॉल लाइन, फिर गैप 2 मिलीमीटर का 10 मिलीमीटर, गैप 2 मीटर, 3 एंड फिर 10, और ये अगर यहाँ तक बचता है तो आप यहाँ तक बच, राइट? सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ द फर्स्ट स्टेज फ्रंट व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, राइट? तो आप इसकी अब लेबलिंग कर दें जैसे हमने नीचे की है। अब मैंने आपको चीज बोली है जो न्यूमेरिक है दैट आर टेकन आउटसाइड, दे आर टेकन ऑन द टॉप मोस्ट पोर्शन। तो जब आप इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो वो पॉइंट मुझे ऊपर की तरफ ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम लेबल करेंगे 1 और 5, वो एक ही जगह दिखाई देंगे। तो हम 1 पहले देखेंगे, 5 पहले देखेंगे, कौन सा मुझे पहले दिखाई देगा? कौन सा पहले दिखाई देगा? पहले 1 दिखाई देगा बिकॉज इट इज टेकन इन एट देयर। ठीक है, ये पॉइंट क्या इस तरफ है और 5 क्या है इसकी बैक साइड पे है। ठीक है, तो जब आप इसका फ्रंट में ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट मुझे पहले दिखेगा, 5 विल बी शोन लेटर ऑन। तो ड्रॉ 1 डैश, 5 डैश, इधर से O डबल O डैश, इधर से 4 डैश और 2 डैश। तो सिंगल वे में 2 डैश पहले दिखेगा, 4 डैश बाद में, और इधर से 3 डैश।
तो ये तो हमने कर दिया न्यूमेरिक में। सिमिलर वे में यू कैन ऑल्सो लेबल इन दिस अल्फाबेट। तो यहाँ पे सी डैश फर्स्ट, देन आफ्टर सी डैश बी डैश डी डैश, यहाँ पे ओ डैश और ए डैश और ई डैश, राइट। तो ये हमने फर्स्ट स्टेज के व्यूज ड्रॉ कर दिए। यू कैन राइट हियर फर्स्ट, ठीक है। क्लियर होगी यहाँ तक? एनी डाउट अप टू दिस? ठीक है, आई रिपीट, ये सिंपल से क्वेश्चन है जो फर्स्ट स्टेज में हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर आता है तो आपको इसमें इतना ही करना होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेकंड स्टेज पे। और सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे, इस व्यू को, ये जो व्यू मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको हम टिल्ट करेंगे बाय 45 डिग्री विच इज द एंगल गिवन विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन से में एंगल 45 गिवन है। सर तो इसमें पॉइंट जो 5 है वो बाद में कैसे दिखा? देखो ऐसे रखा है ऑब्जेक्ट, मैंने ये न्यूमेरिक वाले यहाँ लिए हैं, कहाँ गया मेरा, ठीक है। ऐसे रखा है, सपोज करो ऑब्जेक्ट, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये मुझे पहले दिख रहे हैं ना, तो ये जो इसके पीछे वाला पॉइंट है, जब आप फ्रंट से देखोगे ये पॉइंट पहले दिखेगा ना। ये अगर 5 है, ये अगर सामने 3 है, तो 5 और 3 पहले दिख रहे हैं फ्रंट की साइड में, और जो ये वाले पॉइंट्स हैं वो बाद में दिखेंगे, राइट। आगे चीज क्लियर में? क्लियर है अमन? सर समझ नहीं आया, हमें तो एक 1 और 5 दिखेंगे ना एक साथ। हाँ, तो 1 और 5 एक साथ मैंने ऊपर लिख दिए, 1 डैश 5 डैश। ओके सर। 1 डैश 5 डैश मैंने पहले लिख दिए। देखो जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, वो मुझे पहले दिखाई देगा ना। जब आप फ्रंट से देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ, ये वाला ऐसे, राइट, इस तरह से रखा हुआ, आप ऊपर से ऐसे देखेंगे, ये दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो मुझे पहले दिखेंगे यहाँ पे, इसके पीछे वाला इसके बाद में दिखाई देगा, ओके। तो सर इस केस में तो हम साइड कहाँ से देख रहे हैं? 1 और 5 वाली साइड से देख रहे हैं ना? हाँ हाँ, फ्रंट तो यही है ना इसका। तो सर इसमें तो हमें लाइन दिख रही है ना, तो ये पॉइंट्स कैसे पीछे हुआ, समझ नहीं आया। देखो ये पॉइंट है 1 और 5 क्या है, एक दूसरे के पीछे है। जब आप ऊपर से देख रहे हो, जब आप ऊपर से देख रहे हो, ये जो आपको ये चीज़ दिख रही है, आपने ये चीज़ ऊपर से ऐसे देखी है, लेकिन जब आप यहाँ सामने से देखोगे तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये तो 2 एजेस है। अगर मैंने इसको 1 लिया है, इसको 5 लिया है, ठीक है, तो 1 मुझे पहले दिखाई दे रहा है और 5 बाद में दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। ओके सर। फ्रंट क्या है, जब ये आप जो आप मेरी स्क्रीन पे अभी सामने देख रहे हैं, दिस इज द फ्रंट। टॉप क्या है, यहाँ से आप देख रहे हैं, दीज आर द साइड्स, ठीक है। सर जो अगर हमारी तरफ साइड है, जो एज है, वो आप सपोज करो 1 और 5 है, उसके ये पीछे जो है। ये एज 1 5 है, ये वाला एज 1 5 लिया, ओके सर। ठीक है ना। ये एज 1 5 है, इधर 4 हो गया, इधर 3 आ गया, ये इधर 2 हो गया। तो जब आप सामने से देखेंगे 1 तो पहले दिखाई देगा ना, 5 ओके उसके सर। पीछे, ठीक है। क्लियर? यस सर। तो अब हम आगे करते हैं। जो मैंने व्यूज अभी फ्रंट व्यू ड्रॉ किया है, हम उस व्यू को क्या कर देते हैं, टिल्ट। इस व्यू को टिल्ट करोगे तो आप इस पॉइंट से कोई भी एनोमिकल डिस्टेंस लेते हुए यहाँ पे पॉइंट लेबल कर दे, ए डैश ई डैश वाला, इसको आप A1 डैश E1 डैश लगा के इस पॉइंट से 45 डिग्री पे एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करें, so that I can get this line। यहाँ से आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैंने अभी इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट से आई हैव ड्रॉन एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। अब जितनी लाइन ए डैश ई डैश 1 डैश 5 डैश इस फेस की है, वो आप यहाँ पे कंपल्सरी उतनी यहाँ पे कट कर दे, so that I will get 1 डैश 5 1 डैश, ठीक है। अब मैंने ये चीज ड्रॉ कर दी है, अब मुझे बाकी चीजें ड्रॉ करनी है।
सो एंगल कितना है इनके बीच में, सी डैश, ए डैश, ई डैश और 1 डैश 5 डैश का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अब इस पॉइंट से आप 90 डिग्री पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर ले ताकि ये लाइन आ सके, ठीक है क्लियर। अब यहाँ से आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से ऐसे ऐसे आ जाएगा ये कुछ इस तरह। इसको आप सी डैश का नाम देते हैं बाय टेकिंग डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है। अब सी डैश से फिर 90 डिग्री ताकि मैं सी डैश ले आऊं, C1 डैश आ गया, ठीक है। इस तरह से बना दिया अपने। नो देयर इज नो फिक्सिंग, आप ये वाला डिस्टेंस जितना मर्जी ले सकते हैं जितना आपके शीट पे स्पेस है, ठीक है। बस ये है कि ये एक दूसरे को टकरा देनी चाहिए, ठीक है क्लियर। तो यहाँ तक हो गया। अब मेरे पास आ गया पॉइंट 3 1 डैश 3 1 डैश, इसको इससे मिला दो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, आउटसाइड बाउंड्रीज कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें अंदर के लेने हैं, जितना डिस्टेंस सी और बी डैश का है वो आप यहाँ पे कट कर दो, फिर जितना इसका डिस्टेंस है वो यहाँ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, देन ये सेंटर लाइन है तो ये इस तरह से, ठीक है हो गया। तो इसको नाम दे दो B1 डैश, B1 डैश, B1 डैश, ये आ गया B2 डैश, ठीक है हो गया यहाँ तक। मार्क दिस एंगल इक्वल्स टू 45, यहाँ तक हो गया, किसी को डाउट यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर, यहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्टर, सो दैट वी कैन गेट सेकंड स्टेज टॉप व्यू, ठीक है। तो अभी आप क्या करें, यहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स देयर सीधी लाइंस बट दे शुड बी लाइन, ऐसे ही कहाँ से आ गया लाइट डॉटेड लाइन से हम तभी यूज करते हैं जब कोई पॉइंट हमें हिडन दिखाना, ठीक है। राइट, जो मैंने अभी आपको ट्यूटोरियल में जितना काम कराया है वो इतना ही क्वेश्चन है, उसके अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप फटाफट से इधर से भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ करें ऐसे, ये वाला यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब फटाफट से इनकी लेबलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इधर अल्फाबेट, इधर तो 1 डैश 5 1 डैश हमारा कहाँ पे कट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद 3 3 3 3 यहाँ पे 4 और इधर से 4 वाली लाइन होती है और ठीक है ये हो गया। ऐसे ही अब सी वाली लाइन है दिस वन, दिस वन and this one and this one is 4, ठीक है। तो आप इस तरह से पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लें जो इंटरसेक्शन से क्रिएट हुए हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोजेक्टर से। नाउ जॉइन दिस, ठीक है। ये डार्क दिखाई देंगे आपको क्योंकि ये हम दिखाई देंगे, बट एक एज जो इसमें है वो मुझे पूरा दिखाई नहीं देगा,
दैट्स वाई वो क्या होना चाहिए इधर, बाकी सारे एजेस मुझे दिखाई देंगे। इतना क्वेश्चन पहले कर चुके सिमिलर स्टेटमेंट का। हाँ जी, यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो अभी मैंने जो ड्रॉ किया है, दैट आई हैव ड्रॉन सेकेंड स्टेज टॉप व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। वो कब बना, जब ये जो सॉलिड है दैट इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हम इसी सॉलिड को, क्योंकि वो एज क्या होगा, मुझे ऐसे दिखा है सॉलिड, ऐसे रखा हुआ ना, तो नीचे वाला एज है वो मुझे दिखा। दैट्स वाई जो चीज आपको प्रॉपरली दिखाई नहीं देंगी, जो हिडन होगी, दे विल बी शोन बाय डॉटेड लाइन, ठीक है। डॉटेड लाइन की डायमेंशंस क्या ले सकते हो आप, 3 मिलीमीटर, उसके बाद 1 मिलीमीटर का गैप ले ले, 1.5 का ले ले, उसके बाद फिर से 3 मिलीमीटर, फिर 1.5, ऐसे आप ये जो डॉटेड लाइन है उसकी डायमेंशन इस तरह से आपको लेनी है। ये थोड़ी होगा कि ये स्मॉल होगी फिर ये बिग होगी, ऐसा ना हो, एक यूनिफॉर्मिटी से चल जाए, राइट। वो वैसे ही पता चल जाता है, कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिना डायमेंशन के भी ऐसे लगेगा कि हमने बराबर सी ड्रॉ किया, राइट। विद स्केल करोगे तो साथ साथ ही वो डायमेंशनिंग हो जाएगी। तो अब आप इसकी लेबलिंग स्टार्ट करें। दिस एज बी सी 1, B1, D1, E1 एंड A1। ऐसे ही ये वाला हो गया T1, दिस इज 4, 1, this is Q1, this is 1, 1 and 5, 1। अब लास्ट स्टेज में आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको आप ऐसे टिल्ट करोगे। इस ऑब्जेक्ट को ऐसे आपने टिल्ट करना है, राइट। उसको टिल्ट करने के लिए क्या करें, इस पॉइंट से एक एंगल ड्रॉ कर ले 30 डिग्री, जो वर्टिकल प्लेन से आपको गिवन है, ठीक है, हो गया, राइट। यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट हो यहां तक? बिटवीन में ये देखो कौन सी पॉइंट है जो डार्क ब्लू, 5 डार्क, ठीक है। ये बना लिया हमने, जो डैश है वो मैंने डैश कर दिए हैं, जो हमें क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे थे, दैट आई मेक ड्रॉन विद डैश लाइन। अब नेक्स्ट स्टेज में इस ऑब्जेक्ट को, जो हमने अभी यहाँ पे व्यू बनाया है, इस व्यू को हम 30 डिग्री पे क्या करेंगे, रोटेट। अब ये ऐसे रखा हुआ, इसको आप ऐसे रोटेट करो, मीन्स ये जो एज है वो एज क्या हो गया, 30 डिग्री पे रोटेट हो गया। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। जितनी इसकी लेंथ है, ये वाले इस एज की, कट ऑन दिस पॉइंट, कट ऑन दिस लाइन, सपोज इट इज 5 कितने की है, तो यहां से आप कट कर दो, इस तरफ बैठ जाएगा ना। आगे मैंने क्या किया है, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, वहां से 30 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर दी, राइट, ठीक है। अब इस 30 डिग्री वाली लाइन पे
इस एज की जो लेंथ है, ये वाला एज जो आप देख रहे हो, दिस मच AE1, वो मैंने यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। अब इस एज से जितने ये एंगल्स पे चीजें बन रही हैं, ठीक है, अब मैं ये चीज ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, आप इसका एंगल फाइंड आउट कर लें, इस एंगल पे ये इससे इंक्लाइंड है, तो यहाँ से आप पेंटागन को कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्लियर इट इज। इस लाइन के ऊपर कट लाइन इक्वल टू A1 E1, वो मैंने यहां से कट कर दी। देन जितना एंगल D1 E1 और इसके अंदर ये जो एंगल है, ये वाला एंगल आप प्रोटेक्टर से मेजर करके उस पर कट करें, फिर जितनी लेंथ है D1 E1 की, दैट शुड बी कट हियर। तो इसको हम नाम दे सकते हैं E2 लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हो आप A2, this one is B2, this is C2 and this is B2, right? Clear? कौन सी? हाँ हाँ, ये आप कह रहे हो वाली, क्योंकि मुझे इस वाले एज को क्या करना है, इंक्लाइन करना है ना, ये वाला एज जो है ना, दैट इज इंक्लाइन। सर एक बार लास्ट में तो दोबारा समझाना कैसे बनाया। एक क्या पूछ रहे हो? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, द बेस एज, जो बेस एज है वो क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री पे इंक्लाइन दिया हुआ है। तो मैंने इस बेस एज को क्या कर दिया है, 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया टू द वर्टिकल प्लेन। तो उसके लिए आई रिपीट क्या किया मैंने, एक छोटे से डिस्टेंस के बाद लाइन ड्रॉ की 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो बेस एज है, इसकी जो लेंथ है वो 30 रहेगी, ठीक है ना। बेस एज है 30 डिग्री, 30 यहाँ पे कट ले लिया। अब इसके बाद जो एंगल A1 E1 D1 में बन रहा है, A2 D2 E2 में उतना ही एंगल बनाया, जितनी लेंथ D1 E1 की है वो यहाँ पे कट हो गई। सिमिलर वे में E2 A2 B2 कहाँ से निकाला मैंने, जो एंगल E1 A1 और B1 में बन रहा है, राइट। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। यहाँ तो आप सिंपली इसको बना रहे थे, लेकिन जब आप थर्ड स्टेज पे आते हैं, यू मस्ट नो कितना एंगल बन रहा है, उसी के एंगल के हिसाब से आपने यहाँ पे कट कर दिया। देखो ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये एंगल क्या होना चाहिए, राइट। और ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड की लेंथ क्या होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर इट इज। ऐसे ही अब इसके आगे का ऑब्जेक्ट है, इतना पार्ट हमने बना लिया, अब इसके बाकी वाला इस तरफ बनाओगे, ठीक है। तो उसके लिए यू व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन D1 एंड 4, ठीक है। जितना डिस्टेंस यहाँ कट कर दो, ठीक है। ऐसे ही D4 to 1 का डिस्टेंस, क्लियर। फिर जो डिस्टेंस E2 E और 5 है, वो डिस्टेंस आपने यहाँ ले लिया। फिर जो डिस्टेंस A1 और 1 बनकर वो डिस्टेंस यहाँ आ गया। फिर जो डिस्टेंस C1 और 3 का है, वो डिस्टेंस हमने कट कर दिया यहाँ पे। बात समझ आ गई। पहले केस में हमें एंगल्स लेने हैं,
उसके बाद जितना डिस्टेंस गिवन है बस आपको इनके यहाँ से 90 डिग्री पे लेने हैं, ठीक है। ऐसे आप 90 डिग्री पे सीधी लाइन ड्रॉ करोगे, जितना डिस्टेंस D1 4 बनकर उतना ही D2 और 4 2 आना चाहिए। उसके बाद E2 और 5 2, यहाँ पे D2 आ गया, यहाँ पे 1 2 और 2 2, फिर आप ज्वाइन करके इसको ऐसे, ठीक है। क्लियर होगी यहाँ तक बात? किसी को यहाँ तक डाउट? आई विल टेक नेक्स्ट 5 मिनट ओनली, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट स्टेज में आप क्या करें, जो इस व्यू को आपने बनाया है इस पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस, और ये वाले जो पॉइंट इधर बने हुए इनको आप राइट साइड पे, बस जहां पे वो कट करेंगे तो वहां से आप उसकी प्रोजेक्शंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेज कर सकते हैं हम आप अपने आप ही। सर जैसे क्वेश्चन में लिखा था कि जो पेंटागन है किसी एक बेस पे एचपी पे रेस्ट कर रहा है, तो आपने जो फर्स्ट स्टेज में बनाया है वो 1 और 5 वाली बेस है ना? हाँ, जिस जब पे आप रेस्ट कर रहा है करोगे सॉल्व, देखो ये वाला पॉइंट क्या है, ये जो है AE वो इसी पे रहेगा ना एचपी के ऊपर ही। ये वाला एज जब आप आगे प्रोड्यूस भी करोगे तो दिस एज विल बी हियर ओनली, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रहेगा। आगे बात यस समझ, सर। ठीक है। बस आप अपना लास्ट स्टेप कंप्लीट करें ना, तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन था कि वन ऑफ द बेस एज इज अपॉन एचपी, तो वो एचपी के ऊपर आ जाएगा। जी पूछ। हाँ